हेलो बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स +2 क्लास में स्वागत। आज हम करेंगे आय और उत्पाद के 3 क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह मॉडल की व्याख्या करेंगे, का अध्ययन करेंगे। आपको पता होना चाहिए हमने अर्थव्यवस्था के जो 4 क्षेत्र आपको बताए थे, कौन कौन से क्षेत्र बताए थे? घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विषम क्षेत्र। इसमें हम शेष विषम क्षेत्र का वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि हमने 3 क्षेत्रों के बीच ही आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह का वर्णन करना है, 3 क्षेत्रों के बीच में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर सिर्फ 3 क्षेत्र हैं, घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। इसका मतलब शेष विषम क्षेत्र नहीं है। और ये जो आपका मॉडल है वास्तविकता के बिल्कुल समीप है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि सरकार का हमेशा ही आर्थिक क्रियाओं के अंदर हस्तक्षेप रहता है। लेकिन हमने 2 क्षेत्रीय मॉडल के अंदर पढ़ा कि सरकार का हमने मान के चले थे, हमारी मान्यता थी कि सरकार का आर्थिक क्रियाओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था यहाँ पे एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था, क्योंकि जब भी आप आयात और निर्यात नहीं कर रहे हैं इसलिए अर्थव्यवस्था कैसी है? बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने फ्लो चार्ट को समझना है। जिस बच्चे ने इस फ्लो चार्ट को समझ लिया, मैं अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। जिस बच्चे ने इस फ्लो चार्ट को समझ लिया उसको क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब आपको पता है ये घरेलू क्षेत्र, ये उत्पादक क्षेत्र और ये सरकारी क्षेत्र। ठीक है, अब आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहले भी बताया कि घरेलू क्षेत्र क्या करता है, उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, सरकारी क्षेत्र। ये घरेलू क्षेत्र क्या करता है? उत्पादक क्षेत्र को साधन सेवाएं प्रदान करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रदान करता है। इसलिए फैक्टर पेमेंट के रूप में, देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ मुद्रा का प्रवाह ही दर्शाना है, वास्तविक प्रवाह को हम नहीं दर्शाएंगे। इसलिए आपने देखा है यहाँ पे फैक्टर पेमेंट मतलब साधन सेवाओं के रूप में मुद्रा का प्रवाह किससे होता है? उत्पादक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की तरफ होता है। ये आपने समझ लिया। उसके बाद ये क्षेत्र क्या करता है? जो उत्पादक क्षेत्र, इस क्षेत्र को, किस क्षेत्र को? घरेलू क्षेत्र को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पे वस्तुएं और सेवाएं बनती है, वस्तुओं और सेवाएं इधर प्रदान करता है। इसलिए मुद्रा का प्रवाह क्या होगा? यहाँ से इस तरफ, इसको बोलेंगे हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। घरेलू उपभोग व्यय के रूप में, घरेलू उपभोग व्यय के रूप में मुद्रा का प्रवाह कहाँ से? घरेलू क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। मैंने पहले बताया कि कोई भी वस्तुएं और सेवाएं आपको फ्री में नहीं मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं किसकी? सरकारी क्षेत्र। तो आपको मैंने पहले बताया था कि सरकारी क्षेत्र क्या करता है? कराधान व अनुदान संबंधी कार्य करता है। सरकारी क्षेत्र देखिए पहले इन दोनों क्षेत्रों के ऊपर टैक्सेस लगाता है, कर लगाता है। इसके ऊपर कौन कौन से कर लगाए जाते हैं? जैसे आपको पता है घरेलू क्षेत्र के ऊपर आय कर आगे, आवास कर आगे, बहुत सारे कर लगाए जाते हैं। इसलिए करों के रूप में आय का प्रवाह या मुद्रा का प्रवाह घरेलू क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र के ऊपर होता है। ठीक है, और ये जो सरकारी क्षेत्र क्या करता है? उत्पादक क्षेत्र के ऊपर, ये आपका उत्पादक क्षेत्र के ऊपर कौन कौन से कर लगाता है? जैसे उत्पादन कर आ गया आपका, ठीक है, और उसके बाद बिक्री कर इत्यादि इत्यादि कर। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन कौन से कर लगाए जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है? मुद्रा का प्रवाह करों के रूप में, मुद्रा कहाँ पे जाएगी? करों के रूप में मुद्रा का प्रवाह कहाँ से? उत्पादक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा सरकारी क्षेत्र क्या करता है? उत्पादक क्षेत्र से बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है। ये जो आपका सरकारी क्षेत्र है उत्पादक क्षेत्र से बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है। जैसे क्योंकि सरकार को पुलों का निर्माण करना पड़ता है, सड़कों का निर्माण करना पड़ता है, और बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, ठीक है, डिफेंस जो इक्विपमेंट या जो आपको पता है हमारे डिफेंस जो सुरक्षा यंत्र खरीदने पड़ते हैं। इसलिए क्या होता है कि मुद्रा या ये क्या खरीद रहा है? इससे वस्तुएं और सेवाएं खरीद रही है। इसलिए मुद्रा का प्रवाह देखिए एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मुद्रा का प्रवाह किसकी तरफ होता है? सरकारी क्षेत्र से किस क्षेत्र की तरफ होता है? उत्पादक क्षेत्र की तरफ होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है ये क्या करता है? गवर्नमेंट सेक्टर्स, ये सरकारी क्षेत्र क्या करता है? इसको हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफ़र पेमेंट, आपको पता है ट्रांसफ़र पेमेंट कौन कौन सी होती है? जैसे वृद्धावस्था पेंशन आ गई, छात्रवृत्ति आ गई और विधवा पेंशन आ गई। तो ये जो ऐसी आय होती है जो हमारी गैर अर्जित होती है, हमने कमाया नहीं होता है, लेकिन सरकार जो है वो किसको देती है? घरेलू क्षेत्र को देती है। उसको ट्रांसफ़र पेमेंट, हस्तांतरण भुगतान बोलते हैं। इससे भी क्या होता है? मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से कौन से क्षेत्र की तरफ होता है? कौन से क्षेत्र की तरफ? घरेलू क्षेत्र की तरफ। अब देखिए सरकार क्या करती है? इसको उत्पादक क्षेत्र को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, क्या देती है? सब्सिडीज देती है।
मतलब अनुदान देती है। क्या देती है? सब्सिडीज देती है। इसलिए क्या होता है, मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। आपको समझ आ गई होगी। जब भी आपने इस फ्लो चार्ट को आपने समझ लिया, आप क्वेश्चंस का आंसर ऑफ द क्वेश्चन जो अपने शब्दों में लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। ये आपने फ्लो चार्ट मैंने आपको शायद आपको पूरी समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपने लिख लिया ये घरेलू क्षेत्र इस तरफ बनाना है, उत्पादक क्षेत्र और सरकार जो है वो आपने ऊपर बना देनी। सरकार इन दोनों क्षेत्र के ऊपर बना देनी। और कहाँ से किस तरफ मुद्रा का प्रवाह किस रूप में होता है, देखिए, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय के रूप में इधर, फैक्टर पेमेंट साधन भुगतान के रूप में मुद्रा का प्रवाह इधर। और उसके बाद मैंने लास्ट में एक चीज़ आपको नहीं बताई कि ये तीनों क्षेत्र क्या करते हैं, बचत करते हैं। ये मुद्रा बाजार बीच में आके बचत करते हैं, इसलिए देखिए बचत इधर जाती है। आप बचत को बैंक में जमा करवाते हैं, ये उत्पादक क्षेत्र बचत करेगा तो इधर आएगा, ये घरेलू क्षेत्र भी बचत करेगा तो मुद्रा का प्रवाह मनी मार्केट की तरफ, मुद्रा बाजार की तरफ होता है। ये तीनों क्षेत्र उधार लेते हैं। देखो ये उधार ले रहा है कौन, घरेलू क्षेत्र, ये आपका उत्पादक क्षेत्र उधार ले रहा है, ये सरकारी क्षेत्र उधार ले रहा है। इसलिए मुद्रा का प्रवाह मुद्रा बाजार से इन तीनों क्षेत्रों की ओर होता है। यदि आपने इस फ्लो चार्ट को समझ लिया तो आप जो है प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये आपने ध्यानपूर्वक देखना है कि आय के 3 चक्रीय प्रवाह मॉडल की व्याख्या करनी है आपने, कि जो 3 चक्रीय प्रवाह मॉडल कैसे आपने करना है, कि चक्रीय का ये जो मॉडल है वास्तविकता के अधिक समीप है। बिल्कुल वास्तविक मॉडल है, क्योंकि इस मॉडल के अंदर अर्थव्यवस्था के हमारे जो 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र, घरेलू, उत्पादक और सरकारी क्षेत्र के बीच आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। इस मॉडल में हम ये मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, क्योंकि हमारा 3 ही क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, चौथा क्षेत्र तो एब्सेंट है, इसलिए मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थात आय के चक्रीय प्रवाह पर विदेशी क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। विदेशी क्षेत्र मतलब शेष विश्व क्षेत्र भी लिख सकते हैं, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दूसरे देशों के साथ कोई भी आयात और निर्यात नहीं किया जाता है। ठीक है, अब बाकी तो आपने मैंने जितना भी बताया है वो मैंने आपको पढ़ा दिया कि घरेलू क्षेत्र क्या करता है, उत्पादन किसके क्षेत्र, देखो घरेलू क्षेत्र क्या करता है, साधन सेवाएं प्रदान करता है, किसको, उत्पादक क्षेत्र को। इसलिए साधन सेवाओं के भुगतान के रूप में मुद्रा का प्रवाह जो होता है वो किससे, उत्पादक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर होता है। आपको पता है मैंने साधन सेवाएं बताई है, श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और साधन भुगतान भी मैंने बताया, मजदूरी, लगान, लाभ और ब्याज के रूप में मुद्रा का प्रवाह कहाँ से, उत्पादक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर होता है। अब आपने अगला लिखा कि जो उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, घरेलू क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करता है। वस्तुओं और सेवाएं कहाँ पे निर्मित होती हैं, कहाँ पे उसका निर्माण होता है, उत्पादक क्षेत्र में, और उसका जो प्रवाह है कहाँ से होता है, उत्पादक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर भी होता है और घरेलू क्षेत्र, दोनों क्षेत्र की ओर होता है। इसलिए उपभोग व्यय के रूप में मैंने इकट्ठा लिख दिया, उपभोग व्यय के रूप में मुद्रा का प्रवाह घरेलू और सरकारी क्षेत्र दोनों से ही किसकी तरफ होता है, उत्पादक क्षेत्र। क्योंकि आपको पता है घरेलू क्षेत्र भी वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है और हमारा सरकारी क्षेत्र भी खरीदता है। इसलिए मुद्रा का प्रवाह उपभोग व्यय के रूप में घरेलू और सरकारी क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर होता है, उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। अब देखिए घरेलू क्षेत्र जो है वो आपने लिखा है, जो सरकार है घरेलू क्षेत्र पर कौन कौन से कर लगाती है, जैसे आय कर, आवास कर और बहुत सारे कर लगाए जाते हैं। और उत्पादक क्षेत्र पर भी कर लगाती है, जैसे उत्पादन कर आ गया, बिक्री कर आ गया, इत्यादि इत्यादि। इसलिए मुद्रा का प्रवाह इन दोनों क्षेत्रों से, घरेलू क्षेत्र से भी, उत्पादक क्षेत्र से भी, सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। ये भी समझ आ गई होगी आपको। सरकारी जो हमारी सरकार है उत्पादकों को क्या प्रदान करती है, आर्थिक सहायता देती है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी है, उद्योगों का निर्माण करना है, तो इसलिए सरकार क्या करती है, उत्पादकों को क्या करती है, अनुदान भी प्रदान करती है। इसलिए मुद्रा का प्रवाह क्या होता है, सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। और सरकार क्या करती है, घरेलू क्षेत्र को आर्थिक सहायता देती है। आर्थिक सहायता जिसको बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान, या आर्थिक सहायता भी लिख सकते हो आप, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन। इसलिए मुद्रा का प्रवाह क्या होता है, सरकारी क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको फ्लो चार्ट में बता दिया है। अब अगला देखो, तीनों क्षेत्र बचत करते हैं। तीनों क्षेत्र क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। बचत करेंगे तो आपको पता है बचत हमारी कहाँ पे जाती है, कहाँ पे जाती है, मुद्रा बाजार की। इसलिए मुद्रा का प्रवाह किसकी तरफ होता है, मुद्रा बाजार की तरफ होता है। ठीक है, तीनों क्षेत्र उधार लेते हैं। अब हमने बार बार नहीं लिखना है कि तीनों क्षेत्र का मतलब हो गया घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र उधार ले रहे हैं, इसलिए मुद्रा का प्रवाह कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे मुद्रा बाजार से इन तीनों क्षेत्रों की ओर होता है। आपने इस फ्लो चार्ट को बड़े अच्छे ढंग से समझना है। जिस बच्चे ने इस फ्लो चार्ट को समझ लिया उस बच्चे को इस क्वेश्चन की व्याख्या बिल्कुल आसान हो जाएगी। इस फ्लो चार्ट में समझना है कि आपका घरेलू क्षेत्र,
उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की प्राप्तियां क्या क्या हैं और अनुदान या भुगतान कौन कौन से हैं। इस चीज़ की समझ आ गई। प्राप्ति का मतलब कि कहाँ कहाँ से उसको मुद्रा प्राप्त हो रही है, भुगतान कि वो मुद्रा का भुगतान किस किस रूप में किन किन क्षेत्रों को कर रहा है। यदि इस चीज़ की समझ आ गई तो आप इसको अपने शब्दों में लिख पाएंगे आप। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बेल का आइकन जरूर दबाना है आपने, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।